आज की डेट में दो बैंकों के ऊपर काफी ज्यादा बात करी जा रही है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के ऊपर। क्यों कहा जा रहा है कि इंडसइंड बैंक यस बैंक बनने की ओर है, बट इस बात में कितना सही बात है इसको जरा समझते हैं। क्योंकि मार्केट भले ही नेगेटिव ले रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बात सुने, खुद का एनालिसिस करना बंद कर दें। तो यहां पर आज की डेट में बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ है। 25% से ज्यादा ये स्टॉक टूट चुका है आज सिंगल डे में। एंड 3 महीने में आपका जो है ना, ये नेगेटिव रिटर्न पहुंच गया -33.20% का। अब आप ये एक पूरी बात नहीं है, यहां पर अगर आप फुल चार्ट देखेंगे तो अब यहां पर ज्यादा कुछ बचा नहीं है। यस बैंक की बात करेंगे तो यस बैंक में जो दिक्कतें हमें बता रहे थे लोग, वो जो साइंस थे वो कहीं ना कहीं इंडसइंड बैंक में लोग देख रहे हैं। एंड दैट्स वाई सेल ऑफ जो है वो लगातार इंक्रीज होता चला जाए। एंड मजे की बात तो ये है कि इंडसइंड बैंक का और यस बैंक का जो मार्केट कैप है वो बिल्कुल सेम हो चुका है। मतलब अगर आपके सामने अगर थोड़ा सा और गिरावट आई इंडसइंड बैंक के अंदर, तो यस बैंक आपसे बड़ा होगा बाय मार्केट कैप। तो देखिए, अभी से लेके आगे आने वाले रिस्क तक इन सबको हम जो है डिस्कस करते हैं एंड समझते हैं। पूरी बात सुनिएगा एंड जो भी होगा ये अप्रैल तक सुलझ जाना है। यस, अप्रैल तक ये सब कुछ बाहर निकल के आना है, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिट हो रहा है। एंड एक्सटर्नल ऑडिट में कितना दिक्कतें निकल कर आएंगी या दिक्कत इतनी है, तो ये सारी चीजें निकल के आई, उस हिसाब से फिर इंडसइंड बैंक का स्टॉक रिएक्ट करेगा। लेकिन जब तक यहां पर एक्सटर्नल ऑडिट नहीं आ जाता है, तब तक इंडसइंड बैंक के अंदर असमंजस रहेगी, वॉलेटिलिटी रहेगी। एंड ऐसे में शायद आपको ज्यादा कुछ हासिल ना हो, तो ये ध्यान रखिएगा। जो कि मैनेजमेंट का कहना है, Q4 से पहले हम आपके सामने एक्सटर्नल ऑडिट रखते हैं। इंडसइंड बैंक ने आज की डेट में क्या हुआ, कल हमारे सामने खबर लगी शाम को, अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के अंदर, एंड उस वजह से ये स्टॉक गिरा है। अब बात इतनी सी है कि यहां पर 2.35% है, 1600 से 2000 करोड़ का डेंट पड़ रहा था इनका। कोई बात नहीं है, नेटवर्थ पर कोई दिक्कत की बात नहीं, इनके पास अच्छा खासा अमाउंट है, सब कुछ है। हिंदुजा आज कह रहे हैं कि अगर और पैसे डालने की जरूरत पड़ी इंडसइंड बैंक के अंदर, हम तैयार हैं। उनका भी खबर आ गया, अभी 3 बजे के न्यूज है, राइट। लेकिन बात यहां पर यह आती है, जो इंटरनल रिव्यू हुआ है उससे जितने भी लोग आज की डेट में कह रहे हैं इंडसइंड बैंक ने अपना भरोसा खो दिया। यस, बात यहां पर क्रैश की इतनी सी है कि यार क्या चल गया रहा है, आपने छुपा कर क्यों रखा, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो खराब कर दी है। तो ये एक चीज की वजह से इंडसइंड बैंक का स्टॉक क्रैश कर गया। एंड यस बैंक भी जो क्रैश किया था वो अपनी क्रेडिबिलिटी के चलते ही किया था, कि इन पे भरोसा नहीं रहा। पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम कर दी है इन्होंने अंदर, जब निकल कर आएंगे तो ये तो बचेंगे नहीं। अब देखिए, एमके ग्लोबल हुए, आपका मॉर्गन हुआ, बहुत सारे लोग यहां पर आ रहे हैं बोलने के लिए। एमके ग्लोबल ने डाउनग्रेड कर दिया इंडसइंड बैंक का, ऐड कर रखा है 22 से यहां पर घटाकर, ध्यान रखिएगा। एंड टारगेट प्राइस 22% तोड़ दिया है, 875 का टारगेट प्राइस रखा है। तो ये बात यहां पर है। ये भी फाइनल एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, Q4 से पहले आएगा। तो सबकी नजरें वही एक्सटर्नल ऑडिट पर टिकी हुई हैं। अब बात करते हैं आने वाला प्रॉब्लम, जो कि यहां पर देखने को मिल सकता है, डिपॉजिट। अगर यहां पर आज की डेट में जो हुआ है, एंड ये आप जानते हैं कि एक बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनेगी, अगर जो यहां पर इनके कस्टमर्स हैं वो डिपॉजिट यहां पर निकालना स्टार्ट कर दिए, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात आ जाएगी। जस्ट लाइक यस बैंक, हालांकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने याद होगा कि तुरंत ही आरबीआई एक्शन में आ गया था, सब कुछ एक्शन में आ गया था, तो वही सारी चीजें। बट कहीं ना कहीं डिपॉजिट पर जो हिट है वो पड़ सकती है। कितनी पड़ेगी ये नहीं पता, लेकिन कुछ अमाउंट तक तो पड़ेगी। तो देखिए, बड़ी अजीब बात है, कल शाम को मैंने कवर किया है ऑलमोस्ट 5, 5:30, 6 बजे के आसपास। एंड हम यहां पर देख रहे थे 830 इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह। एक झटके में वो तो पता ही नहीं चला, उसके नीचे ही यहां पर जो है ना ओपनिंग हुई है, क्योंकि शाम को ही खबर आ गई थी। तो ये होता है न्यूज का। आरबीआई का भले ही एक्शन है, ठीक है, बट आपको जो करना है वो अपने हिसाब से करिएगा। ये जो है ना, मतलब चीजें बदलने में समय नहीं लगता। आप ये नहीं कह सकते कि यस बैंक बनने की ओर है, ये बहुत खराब चीज है, ठीक है। आपका चलो ठीक है, आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, वो माइक्रो फाइनेंस का आपका प्रॉब्लम दे रहा है तो दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहां पर जो है आप ये नहीं कह सकते कि यस बैंक बनने की ओर है। वो छुपा रहे थे, राणा कपूर का सिनेरियो अलग था, इंडसइंड बैंक का सिनेरियो डिफरेंट, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर आप ये कह सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर अगर
ये जो डेंट पड़ा है 1600 से 1800 करोड़ का या 2000 करोड़ का, डजेंट मैटर, क्या वो अर्निंग पर शेयर पर हिंट करेगा? भाई अगर हिट करेगा ना, अर्निंग पर शेयर टूटेगा, एक क्वार्टर का प्रॉफिट जाएगा इसमें, एक क्वार्टर का प्रॉफिट जाएगा इंडसइंड बैंक का इस रकम को चुकाने में। तो अगर ये यहाँ पर ना हिट करेगा, सो दैट इसको कवर करने में 2 से 3 क्वार्टर लग जाएंगे अर्निंग पर शेयर कवर होने। तो ये जो गिरावट आ रही है ये आगे को देखकर आ रही है कि जो अर्निंग पर शेयर टूटेगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी, वो सब डिस्काउंट हो रहा है आज की डेट में। ये 25% की गिरावट ऐसे नहीं आई, ये आगे का देखकर आई है, क्योंकि वो अर्निंग पर शेयर एकदम से आपका डाउन आएगा, ऐसे में आपका जो है पी रेशियो हाई दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें जो यहां पर हो रही हैं पहले से ही डिस्काउंट करा जा रहा है। तो यहां पर कोई बहुत बड़ा रिटर्न शायद बनने की अभी संभावना नहीं है, बट आगे शायद अगर चीजें सही हुई तो ही यहां पर हो पाएगा। लेकिन ये कहना गलत है कि यस बैंक बनने की ओर है। यस बैंक का प्रॉब्लम कुछ और था, ये थोड़े से अलग प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बात है। हालांकि क्रेडिबिलिटी इनने खोई है क्योंकि आपने छुपा कर रखा था। अब वो एक्सटर्नल ऑडिट में पता चलेगा कि क्या क्या छुपा कर रखा है। अगर इतना ही है तो ठीक है, अगर यहां से चीजें और खराब होती है तो वो स्टॉक का प्राइस जो गिरना है वो रुकेगा नहीं, वो और टूटेगा। तो अभी यहां पर जो है सबसे बढ़िया यही होगा, आप अवॉइड कर दो, ज्यादा बेहतर है। अगर आप हाई रिस्क वाले नहीं हैं, अवॉइड इंडसइंड बैंक, ये ज्यादा बेहतर होगा। जिस भी प्राइस पर आपको अच्छा लगे उसको भी अवॉइड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। ये काफी दिक्कत भरी बात है, चार्ट काफी बिगड़े। कल हम एक रेंज के ऊपर ही बात कर रहे थे कि भाई इसमें जो है रेजिस्टेंस बन गया 928 और 995, और देखिए रेंज के आसपास क्लोजिंग हुई एंड उसके बाद गैप डाउन हुआ एंड उसके बाद तो फिर तो न्यूज़ ही आ गई, तो न्यूज़ ने लंका लगा दी भाई। ये आज की डेट में हुआ एंड क्या कैंडल बनी है, बहुत बड़ी कैंडल बनी है। तो यहाँ पर चीज़ें खराब हुई हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जगह जा चुकी है, 825 820 ये सब जा चुकी है। इसका कोई मतलब अब रहा नहीं। अब ये 1 वीक का चार्ट है, आप देखिएगा कि कहाँ पर आ गए हैं बॉस, 2020 के आसपास। 2020 में इसका लो लगा था 240 रुपए का। चीज़ें अगर और ख़राब हुई तो ये प्राइसिंग कोई बहुत दूर की बात नहीं। मैटर बस अब यही देखना है कि होता क्या है। अगर इस मैनेजमेंट पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, आरबीआई इनको बाहर निकाल देगा, सीधी सी बात है। क्या इंडसइंड बैंक किसी और बैंक में मर्ज हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हिंदुजा शायद ये नहीं होने देंगे, ठीक है भाई, मैनेजमेंट के अंदर है। हिंदुजा दूर से प्रमोटर ठीक है संभाल रहे हैं, वो देखा जाएगा, अभी उसकी बात नहीं करते हैं। बट ये यस बैंक जैसा मैटर नहीं है, वो अपना मार्केट जो है उसको यस बैंक जैसा बनाने पर तोला हुआ है, बट ये यस बैंक जैसा मैटर नहीं। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट जगह आ चुकी है भाई, ये जगह अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 591 कह सकते हैं। लेकिन अभी भी जो होल्ड कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप चलो ठीक है आप होल्ड कर रहे हैं, बट अभी बाई करने से थोड़ा सा दूरियां बनाइएगा। वॉलेटिलिटी होगी जो भी होगा, बट एक्सटर्नल ऑडिट पर सब कुछ डिपेंड है कि क्या होना है। तो मेरे ख्याल से एक्सटर्नल जो ऑडिट आए उसके बाद ही आप बाई करने का सोचिएगा। उससे पहले चाहे जितना भी आपका जो है जीभ लेवल पाए, लेकिन आपको दौड़ना नहीं। हालांकि इंडसइंड बैंक गुड बैंक में जोड़ा जाता, लेकिन वो दिक्कतें अपने को दिख रही हैं। अब स्टॉक ज़्यादा टूट गया, ये बता तो रहा हूँ कि आगे आने वाला जो आपका डेंट है उसको करेक्शन देखने को मिल रहा है, उस वजह से करेक्शन देखने को मिल रहा है, बस और कुछ नहीं। देखते हैं भाई एक्सटर्नल ऑडिट में क्या आ रहा है। बट ये यस बैंक जैसा नहीं है, बट एक्सटर्नल ऑडिट ही बताएगा कि यस बैंक बनेगा या नहीं बनेगा। अभी तो कुछ नहीं है यस बैंक जैसा, एक्सटर्नल ऑडिट बताया कि ये यस बैंक बनने हैं या नहीं बनने। लेकिन मत कहिए काफ़ी ख़राब लगता है यस बैंक जैसा, यहाँ पर जो कहना काफ़ी ख़राब हुआ था उनके शेयर होल्डर्स के साथ, आज की डेट में वो चीज़ ठीक नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दी वीडियो देखने का बहुत धन्यवाद दोस्तों।